हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 28 फरवरी से लेकर 6 मार्च तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और इससे पहले कि मैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल शुरू करूं, आई वुड लाइक टू थैंक ईच वन ऑफ यू फॉर गिविंग मी सो मच ऑफ लव एंड सो मच ऑफ अफेक्शन। देखिए, आपके खूबसूरत कमेंट्स, आपके लाइक्स एक बहुत बड़ी मोटिवेशन होते हैं नए वीडियो को बनाने के लिए। तो ऐसे ही अपने खूबसूरत कमेंट्स लिखते रहें, वीडियोस को लाइक और शेयर करते रहें। और देखिए, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। और इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन के हिसाब से इस रीडिंग को देखें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। चलिए जेमिनीज, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड अवेयरनेस। और देखिए, 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड टैरो में लॉन्ग टर्म थिंकिंग की बात करता है, कहीं वेटिंग एंड अलाउइंग वाली एनर्जीज की भी बात करता है। और कुछ ऐसा ही इन जनरल या फिर स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में इस वीक रहता हुआ दिख रहा है, जहाँ पे करंट चीज़ों पे, करंट सिचुएशन पे आप इतना फोकस नहीं कर रहे हैं। कैसे फ्यूचर में आपको एक गेन हो, एक फ़ायदा हो, आप उस पर फोकस कर रहे हैं। कैसे, अगेन मैं कहूँगी, अपने फ्यूचर को आप और बेटर करें, उस पर ज़्यादा आपका ध्यान है। और देखिए, लॉन्ग टर्म अगेन प्लान्स, लॉन्ग टर्म गोल्स आप बनाते हुए दिख रहे हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया, 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड वेटिंग एंड अलाउइंग वाली एनर्जीज की भी बात करता है। तो किसी चीज़ का इंतज़ार, किसी चीज़ की वेट इस वीक आपके लिए रहती हुई दिख रही है। और ये जनरल रीडिंग है, तो ये वेट, ये इंतज़ार सबके लिए डिफ़र कर सकता है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप किसी फ़ोन कॉल, किसी मैसेज, किसी ईमेल का वेट कर रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि पीछे किसी चीज़ पे आपने बहुत एफर्ट किया, बहुत मेहनत करी और उसी के ही आउटकम का इस वीक आप वेट कर रहे हैं। तो फिर से मैं कहूँगी कि यहाँ पे ये इंतज़ार सबके लिए डिफ़र कर सकता है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। लेकिन नटशेल में एक इंतज़ार, एक वेट वाली एनर्जीज में आप रहते हुए दिख रहे हैं। और डीपर लेवल के लिए अवेयरनेस का कार्ड कहता है कि किसी सच से या तो आप वाकिफ़ होना चाह रहे हैं या फिर किसी सच से आप वाकिफ़ हो रहे हैं। कुछ चीज़ें आपको नहीं पता थी या फिर आपको नहीं समझ में आ रही थी, इस वीक कहीं वही चीज़ें आपको समझ में आती हुई दिख रही हैं या फिर उनसे ही रिलेटेड और रियलिटी आप जानते हुए दिख रहे हैं। और एक एहसास, एक रियलाइजेशन भी किसी चीज़ को लेकर इस वीक रहती हुई दिख रही है। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड द क्रिएटर। और देखिए, 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहीं कुछ मसले, कुछ इश्यूज, कुछ चैलेंजेस की बात करता है। तो नटशेल में पर्सनल फ्रंट में जो भी आप अचीव करना चाहते हैं, जो भी आपका गोल है, मकसद है, उसी से ही रिलेटेड एक स्मूथ गोइंग रहती हुई नहीं दिख रही है। कुछ इश्यूज, कुछ मसले रह रहे हैं। लेकिन देखिए, 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड सक्सेस की भी बात करता है। लेकिन ये कार्ड कहता है कि अगेन, जो भी आप पाना चाहते हैं, उसके लिए अगर आप विल पावर रखेंगे, डिटर्मिनेशन रखेंगे, आप एक्स्ट्रा एफर्ट करेंगे, एक्स्ट्रा एक्शन, एक्स्ट्रा इनिशिएटिव्स लेंगे, आप घबराएंगे नहीं, डरेंगे नहीं, बहुत ही करेजियसली हर चीज़ को फेस करेंगे, तो डेफिनेटली जो भी इश्यूज हैं, जो भी मसले हैं, आप उनको ओवरकम कर पाएंगे और आपको सक्सेस मिलेगी, विक्ट्री मिलेगी। और देखिए, डीपर लेवल के लिए द क्रिएटर का कार्ड भी कहीं बहुत बोल्ड, बहुत करेजियस एनर्जीज की बात करता है।
एक एंथुजियाज्म, एक एक्साइटमेंट की बात करता है। तो फिर से देखिए, नटशेल में बहुत सारे जेमिनीज मुझे ऐसी ही एनर्जीज में दिख रहे हैं जहाँ पे कोई भी इशू, कोई भी मसला है उससे डर नहीं रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त एक एंथुजियाज्म है, बहुत ज़बरदस्त एक एक्साइटमेंट है अपने गोल, अपने मकसद को पाने के लिए। और जो जेमिनीज ऐसी एनर्जीज में नहीं हैं उनके लिए बहुत ही क्लियर मैसेज है। अगर आप अपने गोल, अपने मकसद को पाना चाहते हैं तो विल पावर, डिटर्मिनेशन ज़रूर रखें और बहुत ही करेजसली, बहुत ही बोल्डली हर चीज़ को अप फ्रंट होके आप डील करें। एंड गाइडेंस है आप लोगों के लिए, कार्ड है माउस स्पिरिट और ये कार्ड कहता है टेंड टू द स्मॉल थिंग्स। तो कितनी बारी होता है ना जेमिनीज, हम बहुत बड़े गोल्स बनाते हैं, हम बहुत बड़ी प्लानिंग करते हैं और हम भूल जाते हैं कि उन्हीं बड़े गोल्स को पाने के लिए शॉर्ट टर्म गोल्स पे फोकस करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। छोटी छोटी चीज़ों पे अटेंशन देना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और यहाँ पे गाइडेंस का कार्ड यही आपको बोल भी रहा है कि आप छोटी चीज़ों को ना इग्नोर करें, आप शॉर्ट टर्म गोल्स को ना इग्नोर करें। और देखिए, ऐसा आप करेंगे तो इस वीक की एनर्जीज को और बेहतर करेंगे। एंड चक्रा से आप लोगों के लिए थर्ड आई चक्रा का कार्ड है। तो देखिए, सबसे पहली बात, थर्ड आई चक्रा का कार्ड कहता है कि इस वीक आप अपनी गट फीलिंग को ना इग्नोर करें, आप अपनी इंट्यूशन को ज़रूर फॉलो करें। एंड देखिए, इस कार्ड के हिसाब से लकी कलर आप लोगों के लिए होगा पर्पल, इंडिगो, ब्लू या फिर ऑल शेड्स ऑफ ब्लू। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा सैटरडे। तो ये था जेमिनीज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।